हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, मैट्रिक स्पेस में हम लोगों ने इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखा था और थ्योरम को भी देखा था। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है सो दैट द मैपिंग डी सच दैट आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इक्वल टू मैक्सिमम x1 माइनस y1 विद मॉड x2 माइनस y2 विद मॉड where x equal to x1 x2 y equal to y1 y2 belongs to R is a metric on R square, right? तो मैट्रिक है, ये प्रूफ करना। मैट्रिक की होने का कंडीशन हमने 4 प्रॉपर्टीज बताया था। तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सिंस ये कंडीशन हमको मालूम है कि पहली कंडीशन क्या है, x1 माइनस टाइम के साथ y1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी dxy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है एंड मॉड ऑफ x2 माइनस y2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो पहले इसके लिए फिर इसके लिए। इसका मतलब है कि इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में है तो मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1, राइट, ये हो जाएगा x2 माइनस y2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पूरा पैकेट किसके इक्वल है, dxy के। तो ये कंडीशन हो जाएगा dxy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो पहला कंडीशन भी यही है मैट्रिक का। तो dxy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फर्स्ट केस हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड केस, 4 स्टेप है मैट्रिक की। सेकंड प्रॉपर्टी तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हम जानते हैं, अगर वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है सेकंड प्रॉपर्टी, x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 ये तभी पॉसिबल होगा जब x1 इक्वल टू y1 होगा, और x2 माइनस y2 मॉड के साथ 0 ये भी तभी पॉसिबल होगा जब x2 इक्वल टू y2 होगा। इसका मतलब, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेकंड प्रॉपर्टी की कंडीशन में हम इस बात को इस तरीके से लिखें कि मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस टाइम के साथ मॉड ऑफ x2 माइनस y2 इक्वल टू के साथ 0, ये भी 0 होगा। लेकिन फिर से कंडीशन क्या है, x1 इक्वल टू y1 एंड x2 इक्वल टू y2, ये कंडीशन हो तब ये पॉसिबल होगा। और अगर ऐसा है तो इट कैन बी रिटन एज मैक्सिमम फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्वेश्चन में गिवन है मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस टाइम के साथ मॉड ऑफ x2 माइनस y2, राइट, इक्वल टू 0। ये भी तब पॉसिबल होगा जब x1 इक्वल टू y1 और x2 इक्वल टू y2। इसका मतलब क्या है, दैट इज, इसका मतलब है कि ये पूरा कंडीशन मैक्सिमम के साथ क्या गिवन है, dxy, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। ये हमारा सेकंड केस भी प्रूफ हो गया। मैट्रिक की थर्ड कंडीशन, मैट्रिक स्पेस की थर्ड कंडीशन, 4 प्रॉपर्टीज हैं, हमने पढ़ा था। जैसे सिमेट्रिक, थर्ड कंडीशन क्या है, वी नो दैट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ x1 माइनस y1 इट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ y1 माइनस x1। ये इक्वल है। अब क्यों इक्वल है, क्योंकि भाई मॉड में है, मॉड में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो बात बराबर है ना। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ x2 माइनस y2, ये x2 है, इक्वल टू के साथ मॉड ऑफ y2 माइनस x2। तो ये केस हो गया। इट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2 इक्वल टू, बोलो हम इसको सिमेट्रिक में ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस टाइम के साथ मॉड ऑफ y2 माइनस x2, क्योंकि ये x1 माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस x1 बराबर होगा, क्योंकि मॉड है, मॉड में नेगेटिव पॉजिटिव बराबर होता है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, dxy इक्वल टू ये वैल्यू किसके इक्वल है, dyx। तो ये तो हमारा सिमेट्रिक कंडीशन था और ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मैट्रिक स्पेस की फोर्थ कंडीशन, और ये कंडीशन चारों प्रूफ हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा मैट्रिक स्पेस है। फोर्थ कंडीशन क्या है, ट्रिंगल इनइक्वालिटी dxy इक्वल टू, क्वेश्चन गिवन है मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 मॉड ऑफ x2 माइनस y2, और इसको हमको z चाहिए, ध्यान देना, तो इसको लिख सकते हैं भाई कोई परिवर्तन ना करते हुए x1 माइनस z1 प्लस टाइम के साथ z1 माइनस y1 एक कंडीशन, और ये कंडीशन में हमको z1 माइनस y1 ये मॉड में भी चल रहा है, तो ये कंडीशन मॉड में पहला टर्म हो गया, इसको कर्ली ब्रैकेट हटाते हैं, कामा लगाओ,
ये कंडीशन मॉड के साथ x2 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Y2, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, अब क्लियर होगा। देखो फिर से x2 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Y2, और हमने इसको मॉड लगाया, अब इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब इस कंडीशन को हम इक्वल टू वाले कंडीशन को आगे अरेंज करते हैं। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, देखो भाई इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, यहां से इसको लिख सकते हैं, यहां से लेस देन आर इक्वल टू, है ना, मैक्सिमम की कंडीशन है, तो मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन की रिगार्डिंग मॉड ऑफ x1 माइनस Z1 प्लस टाइम के साथ Z1 माइनस Y1, ठीक है, क्यों, क्योंकि x1 माइनस Y1 है, ट्रिंगल इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी। फिर से इसको लिख सकते हैं x2 माइनस Z2 प्लस टाइम के साथ मॉड ऑफ Z2 माइनस Y2, कोई अंतर तो नहीं है ना, लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x1 माइनस Z1 और x2 माइनस Z2, और इसको लिख सकते हैं प्लस टाइम के साथ मैक्सिमम ऑफ कंडीशन में मॉड ऑफ Z1 माइनस Y1, और ये हो जाएगा Z2 माइनस Y2, और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये कंडीशन तो हमारे पास आ गया, लेस देन आर इक्वल टू। अब ये देखेंगे इसके पहले वाला कंडीशन किसका था, dxy का था, लेस देन आर इक्वल टू ये किसका कंडीशन हो जाएगा, dxz, इसका मतलब मैट्रिक स्पेस xz पर प्लस dzy, ये कंडीशन हमारा ये आ जाएगा मैट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी, ये भी सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, we conclude that D is metric on R square। D क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है R स्क्वायर पर, क्योंकि चारों की चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं, बहुत आराम से समझते चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में, लेट कैपिटल X बी द सेट ऑफ रियल वैल्यूड बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, है ना, क्लोज इंटरवल 0 to 1। फिर से लिखेंगे, ये क्वेश्चन में ही है, वी डिफाइन द नॉर्म ऑफ अ फंक्शन f बिलोंग्स टू कैपिटल X बाई नॉर्म f इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ f ऑफ x dx। डिफाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइंड D सच दैट x क्रॉस x टेंडिंग टू R मैपिंग में है, बाई मैट्रिक स्पेस एफ जी इक्वल टू नॉर्म ऑफ f माइनस जी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx, जहां पे कह रहा है फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो क्या करना है, so that D is metric किस पर, ऑन कैपिटल X पर। ये इतना क्वेश्चन ही है ना, तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदे है। नॉर्म ऑफ f इक्वल टू 0 to 1 f ऑफ x dx डिफाइंड ऑन D सच दैट x। तो ये क्वेश्चन है, नॉर्म ऑफ f और इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ f ऑफ x dx डिफाइंड ऑन D सच दैट x क्रॉस x टेंडिंग टू R, है ना, DFG, ये भी नॉर्म ऑफ f माइनस जी, प्रूफ करना है दिस। तो ये करना है कि सो दैट D इज मैट्रिक स्पेस। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, और हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं आगे कंडीशन क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। फोर्थ कंडीशन, चारों कंडीशन मैट्रिक स्पेस की सेटिस्फाइड कराना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन है कि मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट कंडीशन है ना, तो इसी पहले कंडीशन पे चलते हैं। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, इंटीग्रल 0 to 1 f ऑफ x माइनस
जी ऑफ एक्स, है ना, और ये इंटीग्रल है डी एक्स, ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी के इक्वल है यार, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल है, तो डी ऑफ एफ ऑफ जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो पहली कंडीशन तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं मैट्रिक स्पेस का। सेकंड कहता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, बहुत आसान है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। कब पॉसिबल है बोलो, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल है। और इसी कंडीशन में इसका मतलब इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और ये मॉड के साथ में है डी एक्स इक्वल टू के साथ जीरो। कब पॉसिबल है बोलो, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसी कंडीशन में नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी इक्वल टू जीरो, ये भी कब पॉसिबल है, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के साथ जी ऑफ एक्स। और ये भी डी ऑफ एफ ऑफ जी, अब सेकंड कंडीशन है इक्वल टू के साथ जीरो, ये डी है, ये कब पॉसिबल है, जब एफ इक्वल टू जी हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो। तो सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गया, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आगे दो प्रॉपर्टीज और है मैट्रिक की, वो भी प्रूफ हो जाए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैट्रिक की थर्ड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन क्या कहता है, मैट्रिक की थर्ड कंडीशन कहता है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, अर्थात मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो, मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। इसका मतलब 0 to 1 मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स मॉड इक्वल टू 0 to 1, ये आ जाएगा मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्म एफ माइनस जी इक्वल टू नॉर्म जी माइनस एफ। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं मैट्रिक ऑफ डी एफ जी इक्वल टू के साथ मैट्रिक ऑफ जी एफ लिख सकते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर लो मैट्रिक की, क्या दिक्कत है, ट्रिंगल इनइक्वलिटी। इसमें कंडीशन है लेट एफ जी था ना, हम एक पैकेट और मान लेते हैं, एक नंबर एच, ये बिलोंग करता है मैट्रिक स्पेस में नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स में। इसका मतलब हो जाएगा, लिखेंगे देन वी हैव, इसका मतलब क्या होगा, इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी इक्वल टू 0 to 1 मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, अब आगे लिख रहे हैं प्लस एच ऑफ एक्स माइनस टाइम के साथ जी ऑफ एक्स और मॉड बंद और ये डी एक्स। तो ये कंडीशन हमारा एच ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसी को एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के रूप में लिख दें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। तो ये कंडीशन हमारे पास इस तरीके से आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके। तो इसी कंडीशन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखो लेस देन आर इक्वल टू के साथ में लिख सकते हैं अलग अलग 0 to 1 मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स और ब्रैकेट बंद डी ऑफ एक्स प्लस टाइम के साथ, ये डी ऑफ एक्स तो लास्ट में लगाएंगे, लिखेंगे एच ऑफ एक्स माइनस टाइम के साथ जी ऑफ एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स। इसको अलग अलग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स डी एक्स प्लस टाइम के साथ इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और डी एक्स। इट कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ एफ माइनस एच प्लस टाइम के साथ नॉर्म ऑफ एच माइनस जी। इट कैन बी रिटन एज, देखो डी ऑफ एफ ऑफ जी लेस देन आर इक्वल टू डी ऑफ, कैसे लिख सकते हो इसको, एफ एच प्लस टाइम के साथ डी ऑफ एच जी। तो इसमें देखते हैं, ये हमारा ट्रिंगल इनइक्वालिटी हो गया, तो लिखेंगे फ्रॉम चारों मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी प्रूफ, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी कंक्लूड दैट डी इज क्या हो जाएगा, डी बोलो, डी इज मैट्रिक होगा किस पर, ऑन कैपिटल आर, है ना। तो इस तरीके से आज हम